देश के लिए कुर्बानी देने वाले आईटीबीपी के जवान जो जहानाबाद के रहने वाले हैं, उनको श्रद्धांजलि देने तेजस्वी यादव उनके घर जहानाबाद के लोधीपुर गांव में पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी यादव वहां पहुंच करके मां भारती के लिए अपनी बलिदानी देने वाले सौरभ कुमार यादव के परिजनों से मिले और उनकी ढाढ़स उन्होंने बढ़ाई। आज सुबह में भी हमने एक खबर दिखलाई थी कि तेजस्वी यादव सुबह सुबह पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सिवान के लाल राम बाबू सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भी देश के लिए कुर्बानी दी, अपनी बलिदानी दी और उनको भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और वहां से वो सीधे निकल गए जहानाबाद के लोधीपुर गांव और वहां पर जाकर के आईटीबीपी के जवान, शहीद जवान सौरभ कुमार यादव को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और परिवार वालों को यह भरोसा दिलाया कि आपके हर दुख में हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन वहीं दूसरे तरफ सत्ता पक्ष के तरफ से कोई व्यक्ति ना तो राम बाबू के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करने पहुंचा, उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचा, ना ही आईटीबीपी के जवान सौरभ कुमार यादव के घर कोई पहुंचा है। और बेशर्मी से एसी वाले कमरे में बैठ करके सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है, तेजस्वी यादव को जानकारी है और तेजस्वी यादव अकेले अकेले जाकर के श्रद्धांजलि देकर चले आ रहे हैं, हम लोगों को नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पर यह घटना हुई है। अब जरा सोचिए कि जो बिहार के सत्ता में बैठे हुए नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, वो किस कुंभकर्णी नींद में एसी वाले कमरे में सो रहे हैं। शायद उनकी धूप से त्वचा जल रही होगी, वो काले हो जाएंगे, धूप लगेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसलिए वो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और तेजस्वी यादव हर जगह पहुंच रहे हैं, चाहे जो इम्तियाज साहब जिन्होंने शहादत दी उनके घर पहुंचने की बात हो, या फिर राम बाबू जो सिवान के रहने वाले उनके शहादत के बाद उनको श्रद्धांजलि देने की बात हो, वहां भी तेजस्वी पहुंचे। और अब आईटीबीपी के जवान सौरभ कुमार यादव के घर भी तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और वीर जवान को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और उनके माता पिता को उन्होंने सलाम किया है, जिसने इस वीर बहादुर को इस धरती पर पैदा किया, जिन्होंने ऐसे बहादुरों को जन्म दिया, उनको उन्होंने सलाम की और सीधे तौर पे कहा कि आपके हर दुख में हम शामिल हैं। आप देखिए तेजस्वी यादव वहां पहुंचकर क्या कुछ कह रहे थे और तमाम तस्वीरें देखिए। अभी तो जी शादी भी ना कब हुआ था? इधर कहाँ जगह नहीं है, हो रहा है। हाँ। और जो डेंगू का जो मच्छर होता है ना वो काट लिया, इस वजह से यहाँ हॉस्पिटल में बोले कि इसका किडनी फंक्शन कुछ बोलता है, पूरा इस तरह का मैडम उससे पहले कितना बुखार होगा, नॉर्मल बुखार था तो अपना दवाई पैरासीटामोल से ड्यूटी पर घर चलेंगे बहुत कम उम्र था, बहुत कम उम्र था, 27 साल तो रहने का लगभग। फोटो देखिए सर, 2012 में पिताजी डेथ कर पापा जब 7-8 साल का था तो पापा मेरे पास कुछ कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। जो भी स्थिति है एकदम आपके सामने है। मैं ये चाहती हूँ कि आगे हमको आप लोग जीने का सहारा बने। हम लोग तो हैं, हम लोग हैं, आप लोग के लिए नहीं रहेंगे तो किसके लिए रहेंगे? ये वो रूम है, बेचारे खिचड़ी बना के स्कूल में बच्चे को पढ़ाए लिखाए हैं। बहुत इस तरह से मेहनत मजदूरी करके बाल बच्चे कुछ तरह के किए।